आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जीवीए क्या है। ग्रॉस वैल्यू एडेड। कुल मिलाकर जीडीपी और जीवीए में अंतर के पहलुओं को स्पष्ट करने का प्रयास है, क्योंकि आर्थिक विकास और समृद्धि का पैमाना बन गया है जीवीए। जीडीपी बनाम जीवीए। जीडीपी जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, और जीवीए जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। आखिर इन दोनों कॉन्सेप्ट में क्या अंतर है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है अर्थव्यवस्था को व्यय या मांग पक्ष से मापा जाना। यानी जब किसी इकोनॉमी को आप मेजर करते हैं, मापते हैं एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से, डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से, तब आप जीडीपी की बात करते हैं। और सभी व्यय यानी एक्सपेंडिचर को आप जब जोड़ देते हैं बाय एडिंग अप ऑल एक्सपेंडिचर, तो अंत में आपको जीडीपी मिलता है। ऐसे समझे कि जीडीपी एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमी में जितना भी खर्च हो रहा है, चाहे आप कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट कर रहा है या कोई भी, वो सब क्या हुआ? जीडीपी हुआ। जीडीपी मतलब होता है एक्सपेंडिचर है, मतलब निजी खपत, प्राइवेट कंजप्शन। जैसे हाउस होल्ड है, आप सब लोग घर में जो खर्च करते हैं, एनजीओ का जो खर्च है वो निजी खपत के श्रेणी में आ गया। सकल निवेश ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जितना भी निवेश किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, वह भी एक्सपेंडिचर की श्रेणी में शामिल हो गया, वो भी प्लस कर लीजिए। जितना भी सरकार का खर्च है, चाहे वो सिक्योरिटी पर खर्च हो या जिस चीज पर खर्च हो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, उसको जोड़ लीजिए। और निर्यात में से आयात को घटा दीजिए, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो आपको ये पूरा का पूरा खर्च जब जुड़ जाएगा, तो कुल खर्च यानी कुल एक्सपेंडिचर का जो टोटल सम होता है वो जीडीपी होता है। कुल मिलाकर ऐसे समझे कि जीडीपी का मतलब होगा सी प्लस जी प्लस आई प्लस विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस एम, जहां सी का मतलब होता है कंजम्पशन यानी प्राइवेट कंजम्पशन, घरेलू खर्च। जी का मतलब होता है गवर्नमेंट कंजम्पशन यानी गवर्नमेंट के जो खर्च हैं। आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, जो निवेश किया जाता है। और एक्स माइनस एम का मतलब है नेट एक्सपोर्ट यानी कि शुद्ध निर्यात। और ये सब का जोड़ आपको जीडीपी बताता है। अब जीवीए की बात करते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड। जहां पर जीडीपी एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं, वहीं जीवीए को सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाता है। और इकोनॉमी का वो सप्लाई तस्वीर प्रस्तुत करता है जीवीए। जीवीए को समझिए, किसी देश की अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्रक हैं, सेक्टर हैं, जैसे आप देख लीजिए इस स्लाइड में, प्राइमरी सेक्टर है प्राथमिक क्षेत्र, जिसे एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर संबंधी जो क्षेत्र है उसको जोड़ लीजिए। जो द्वितीयक क्षेत्र है जिसे सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है, जिसमें इंडस्ट्री आ जाएगा, सारा उद्योग कहा जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री का सब्जेक्ट मैटर है, इससे टोटल जोड़ लीजिए प्रोडक्शन जितना भी हुआ। और जो तृतीयक क्षेत्रक है टर्शियरी सेक्टर, जिसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, जैसे टूरिज्म हुआ, जैसे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो गया, हॉस्पिटलिटी है, हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, सब तृतीय क्षेत्रक में आ जाएगा। किसी भी इकोनॉमी को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में ही बांटा जाता है। तीनों सेक्टर का कुल जोड़, किसी देश की अर्थव्यवस्था में तीनों सेक्टरों को जोड़ लीजिए और कुल अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का कितना उत्पादन हुआ। ध्यान दीजिए, अंतिम वस्तु, बीच वाला नहीं, इंटरमीडिएरी वस्तु की बात नहीं कर रहा हूं। अंतिम वस्तुओं
एवं सेवाओं का जो टोटल प्रोडक्शन हुआ उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या है, उसका मौद्रिक मूल्य क्या है, वो आपको जीवीए बताता है। प्रोडक्शन साइड से, सप्लाई साइड से ये हो गया। यानी जीवीए का मतलब दूसरे शब्दों में ऐसे समझिए कि टोटल आउटपुट कितना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, और उसमें से माइनस कर दीजिए वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी जो इनपुट खर्च लगा, जो मध्यवर्ती वस्तुओं का वैल्यू है उसको माइनस कर दीजिएगा आउटपुट से, तो वो आपको जीवीए बताएगा। और एक एग्जाम्पल भी इस स्लाइड में आपको मिलेगा। मान लीजिए इफ द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट इज ₹25, किसी भी वस्तु का अंतिम आउटपुट वैल्यू अगर 25 रुपया है मान लीजिए, और मध्यवर्ती जो वस्तु है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उसका वैल्यू 17 रुपया है, यानी इनपुट कॉस्ट 17 रुपया हुआ, देन द वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 8 रुपया हुआ। यहां जीडीपी तो 25 रुपया कहा जाएगा, लेकिन जीवीए यहां पर 8 रुपीज माना जाता है। तो जीवीए और जीडीपी को रिलेशन कैसे स्थापित करते हैं, ऐसे समझें कि जीवीए का मतलब होता है जीडीपी प्लस जो सब्सिडी उस पर गवर्नमेंट दे रही है। फॉर एग्जाम्पल एलपीजी पर सब्सिडी है या और सब जो चीजों पर सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, वो सब्सिडी जब जीडीपी में ऐड हो जाता है उसको जोड़ लेते हैं, लेकिन टैक्स को घटा लिया जाता है। उत्पादों पर कर यानी टैक्सेज ऑन प्रोडक्ट्स माइनस होगा, और जीडीपी पर जब सब्सिडी ऐड हो जाएगा, टैक्स माइनस हो जाएगा, तब आपको जो वैल्यू पता चलेगा वो वैल्यू होगा जीवीए। 2015 में भारत ने राष्ट्रीय खातों के अपने संकलन में जो नेशनल अकाउंट है उसमें बड़ा बदलाव किया इंडिया ने। और इंडिया ने क्या किया कि 2008 का जो संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय लेखा प्रणाली, जो राष्ट्रीय लेखा प्रणाली है, अकाउंटिंग जो है, नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम है, उसको भारत ने अपना लिया। और इस अपनाने से चेंज हुआ कि भारत का जो आधार वर्ष था जिसके आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती थी, पहले 2004-05 भारत का आधार वर्ष था, बेस ईयर था, उसको चेंज करके 2011-12 किया गया। आज भी 2011-12 है, और अभी इसमें बदलाव करने की बात गवर्नमेंट के अंदर चल रही है, लेकिन नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। जो पहले फैक्टर कॉस्ट पर तुलना किया जाता था, उसको फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस से बदलना, यानी अब फैक्टर कॉस्ट के आधार पर होगा, पहले मार्केट प्राइस था। डेटा पूल का विस्तार किया गया है। जीडीपी अनुमान में जो वित्तीय निगम है, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, उनको कवरेज दिया गया है। जैसे स्टॉक ब्रोकर, पहले ये नहीं होता था, स्टॉक एक्सचेंज, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, एएमसी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां, जो म्यूचुअल फंड है उसको भी स्थान दिया गया है। जो पेंशन फंड है, अलग अलग पेंशन फंड जो एनपीएस वगैरह संचालित करती है, उनको भी स्थान दिया गया है। ये जीवीए के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको मैं बताया कि जीवीए क्या है, और ये अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों के बीच में भी इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। कोई स्लाइड ना समझ में आए तो उसको एक तरह से देख सकते हैं, वहीं पर उसको पॉज करके और बार बार देख सकते हैं। कोई डाउट होने पर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।